अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ वुमेन के साथ मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल। दिल के अमराज बढ़ते जा रहे हैं, जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा है, ग़िज़ाएँ भी उसी तरह से खालिस नहीं रहीं और लाइफस्टाइल भी तब्दील होता जा रहा है। आज एक सेमिनार हो रहा है जिसका मौजू है रोल ऑफ़ वुमेन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिज़ीज़, यानी औरतों का किरदार दिल के अमराज बचाने में किस तरह से मौसर है या हो भी सकता है या नहीं हो सकता। आइए इसके लिए हम बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं वज़ीर आज़म की तर्जमान मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मोहतरमा कंवल शोज़ीब साहिबा। हम उनसे बात करते हैं। आपको पता है कि एक बच्चे की सबसे पहली जो दरसगाह है वो माँ होती है और बच्चे को खुराक देने वाली भी सबसे पहले माँ होती है। घर की पूरे जो फैमिली का एक मेन एजेंट ऑफ चेंज होती है वो भी घर की खातून होती है, जो घर में खाना बनाने का सिस्टम और हर चीज़ को कंट्रोल करती है, देखती है घर में राशन लाना है, क्या खिलाना है। तो एक पूरी फैमिली यूनिट की सेहत की ज़ामिन होती है उस घर की खातून जो खाने को मॉनिटर कर रही होती है। इसलिए मैं समझती हूँ कि उनकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी का इनिशियली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेन ताल्लुक़ होता है आप जो खा रहे होते हैं उससे और जिन हालात में आप रह रहे होते हैं। दो मेजर फैक्टर्स होते हैं, एक आपका खाना, दूसरा आपका स्ट्रेस लेवल। तो स्ट्रेस के हवाले से मैंने भी ये पैगाम दिया कि हम क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मटीरियलिज़म की तरफ और एक नफ्सा नफ्सी की तरफ चले गए कि ये भी चाहिए, उसकी वजह से एक अनड्यू प्रेशर आता है। और पाकिस्तान का जो एक सोशल मॉडल है उसमें ख़वातीन नॉर्मली जो हमारी एक मेजर ख़वातीन की क्लास है वो घर में होम मेकर्स होती हैं, वो बाहर जाके इतना कमा नहीं रही होती, लेकिन जो कमाने वाले हैं उसके ऊपर फिर ज़्यादा बोझ आ जाता है। और आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग बहुत ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं और ओवर प्रेशर ले रहे हैं बाहर जाके, वो हार्ट की बीमारी का शिकार होते हैं, भले वो अच्छी खुराक भी खा रही हों। तो इसलिए खाना भी अच्छा होना चाहिए, माहौल भी अच्छा होना चाहिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक हमारा लाइफस्टाइल हो गया कि हम सिर्फ काउच पोटैटोज़ बन गए हुए हैं, सिर्फ चिपक के बैठे रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे या मोबाइल पर जुड़े रहेंगे। बच्चे भी हमारे इसी तरह सारा दिन इंडोर गेम्स की तरफ हैं। तो एक हेल्दी, आप देखें कि कोरोना के दिनों में मैंने एक अच्छा चेंज देखा कि लोगों ने वॉक की तरफ आए, पार्क्स की तरफ आए, साइकिलिंग की तरफ आए। इसको हमें ओवरऑल अपनी एक लाइफस्टाइल बनाना है। उसमें सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन ये है कि सोसाइटी को सेफ़ करें, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, ताकि वो बाहर निकल सकें, वॉक कर सकें। यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, वहाँ आपको बहुत चलना पड़ता है और लोग प्रेफर करते हैं पैदल चलने पे। पाकिस्तान में आपने बाथरूम भी जाना हो तो आप गाड़ी मंगाते हैं या टैक्सी मंगाते हैं या कुछ और। चलने फिरने से हमने अवॉइड कर लिया है। तो इसलिए चाहे अमीर है चाहे गरीब है, आप किसी हॉस्पिटल दिल वाले में चले जाएं, 2 घंटे गुजार लें, आपको हैरत होगी। 2 महीने के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक हर एज ग्रुप में वाफिर मकदार में लोग वहाँ बैठे होते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं। इसी तरह आप किडनी के उसमें चले जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल, ओवर आपको वहाँ पे पॉपुलेशन आई हुई नज़र आएगी, जो एक बहुत अलार्मिंग इंडिकेटर है कि हम लोग एक बीमार कौम के तौर पे सामने आ रहे हैं। हमारे यंग जनरेशन भी बीमारी की तरफ जा रही है और इससे बदलने का, इससे पीछे हटने का एक ही तरीका है कि अपने माशरे को पुरसकून बनाएं, अपने आप को रिलैक्स करें और जो अल्लाह ने दिया है उस पर कनात करने की और खुश रहने की आदत डालें। और जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग खाया करते थे और चलते थे, काम खुद करते थे, अगर हम वो शुरू कर देंगे तो उनमें से किसी को भी कम ही दिल की बीमारी होती थी। पनाह का किरदार ये है कि जो एक अवेयरनेस चाहिए सोशल लेवल पे भी और टेक्निकल लेवल पे भी, जो हार्ट की डिज़ीज़ के से रिलेटेड अवेयरनेस है वो उसको करें और सबको इकट्ठा करें हैं। एक फ़ोरम हम देखें, हम सारे आज अपने लिए एक इस ख़ास मकसद के लिए हमने वक्त निकाला, आए, एक हेल्दी डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कुछ सीख के अपने घर जाएंगे और सीख के जाने का फ़ायदा उस वक्त होगा जब आप घर जाते इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, आपने अवाम पे और लोगों पे तो ये ज़िम्मेदारी डाल दी कि लोगों को इस तरह से अपनी ज़िंदगी पे कनात करना चाहिए। ये बताएं कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या बनती है? आप इस वक्त तर्जमान भी हैं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी एक अच्छा माहौल प्रोड्यूस करना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होनी चाहिए ताकि जब यानी कानून की पाबंदी हो रही होगी, माशरा सेफ़ होगा तो यकीनन लोग बाहर निकलेंगे, ख़वातीन निकलेंगी। आजकल जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ हरासमेंट के इतने बढ़ते हुए केसेस हैं और बच्चों के ख़िलाफ़ हैं, ये बहुत अलार्मिंग है। ये भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो कानून नाफिज करने वाले इदारे
और जो पुलिस का निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन याद रखिए कि घर में सबसे बड़ा आपका कानून नाफिज करने वाला जो एजेंट बैठा है वो घर की औरत है। उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको खुश रखें ताकि वो आप सबको खुश रखें। तो घर की औरत की ज़्यादा जिम्मेदारी है या जॉबियन औरत जो होती है तो उसकी तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादातर बढ़ जाती हैं, वो कैसे पूरी करेंगी? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू में भी कहा कि हमारा जो एक फैमिली सिस्टम होता था उसको हमें दोबारा लाने की ज़रूरत है। मैं एक घरेलू खातून तो नहीं हूँ, मैं बाहर निकलती हूँ, काम करती हूँ, लेकिन मेरी मदर मेरी पूरी सपोर्ट करती हैं। तो जो हमारा एक फैमिली सिस्टम होता था कि घर में बुज़ुर्ग साथ रहते थे, बड़े साथ रहते थे, तो उससे आपके बच्चे भी सेफ़ रहते हैं, घर का बुज़ुर्ग उन पे नज़र रखता है, आपके खाने पे भी वो नज़र रखते हैं, और ओवरऑल घर में एक आप ना एहतराम का रिश्ते की वजह से उस तरीके से जो एक बेलागपना है, हम उसको कहते हैं कि लड़ाइयाँ झगड़े, वो कम रहते हैं। तो जब भी आप उस सिस्टम की तरफ जाएंगे आप खुश रहेंगे। जी, अब हम बात करते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आज के सेमिनार का एहतमाम किया है, पनाह है, और पनाह के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ सनाउल्लाह घुमन साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन आज से 36 साल पहले 1984 में प्रेसिडेंशियल आर्डर से उस वक़्त के प्रेसिडेंट ने इसको AFIC में एक आर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी कि जिस तरह बाकी ममालिक में पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन काम करेगी, जिस तरह अमेरिका में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन काम करती है, ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन काम करती है, बाकी ममालिक में इस तरह हमारे यहाँ भी एक अदारा होना चाहिए जो लोगों को दिल की बीमारियों के मतलब बताए कि दिल की बीमारियाँ बहुत महंगा इलाज है, आप इससे बच सकते हैं। हालाँकि उस वक़्त दिल की बीमारियाँ ना होने के बराबर थी, लोगों ने समझा कि यार ये कौन सी बात है। लेकिन आज मैडम ये बात है कि आज हर 1.5 मिनट के बाद पाकिस्तान में एक बंदा दिल की बीमारियों की वजह से दुनिया से रुखसत हो रहा है। जो 1984 में बात लोग मजाक करते थे कि ये आर्गेनाइजेशन क्या करेगी। हम 36 साल से लोगों को दिल की बीमारियों के मतलब आगाही देते हैं कि दिल की बीमारियों से आप कैसे बच सकते हैं। आप सादा ग़िज़ा खाएँ, आप पैदल चलें, आप तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, शुगरी ड्रिंक मीठे से परहेज़ करें, और गैर ज़रूरी चीज़ें जो है उनसे इजतनाब करें, आप दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे। एक तो हम जो है ना वो लोगों को आगाही देते हैं कि आप दिल की बीमारियों से कैसे बचते हैं। दूसरा, हम एक CPR की ट्रेनिंग देते हैं कि आपके सामने एज ए लेमैन आपके घर में, दफ्तर में, स्कूल कॉलेज में किसी को अगर हार्ट अटैक हो जाए आप उसकी जान कैसे बचा सकते हैं। तो वो हम एक CPR की ट्रेनिंग लोगों को देते हैं, ख़ास तौर पर बच्चियों के स्कूलों में जिन्होंने आगे जाके पूरा घर संभालना होता है, औरत ने आज पूरा घर संभालना होता है, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आपके सामने आपके घर में किसी को अटैक हो जाए तो आप क्या करें। तीसरी बात जो है वो हम ये करते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ मिलके पॉलिसीज़, लॉ और पॉलिसीज़ पे काम करते हैं कि गवर्नमेंट को बताते हैं कि आपको किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए लोगों को सेहतमंद मुआशरा देने के लिए, दिल की बीमारियों से बचाने के लिए, बाकी बीमारियों के बचाने के लिए आपको किस तरह के कवानीन बनाने चाहिए। हमने तंबाकू में बड़ी मेहनत की, तंबाकू के ऊपर कवानीन बनाए। आजकल हम शुगरी ड्रिंक के ऊपर चीज़ें काम कर रहे हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, इनका ज़रूरियात ज़िंदगी से कोई अमल दखल नहीं है, इनके बगैर भी हम ज़िंदा रह सकते हैं जैसे पहले हमारे आबाओ अजदाद बड़े जो है ना वो ज़िंदा रहते थे। और ये चीज़ें वो हैं जिनके ऊपर हम इतने पैसे लगाते हैं। सिर्फ हम तंबाकू के ऊपर गरीब मुल्क 2 अरब का जो है ना वो सारा 2 अरब का धुआं उड़ा देते हैं तंबाकू की शक्ल में। इसी तरह तकरीबन 2 अरब के करीब शुगरी ड्रिंक पीते हैं और जो उड़ा देते हैं फजूल में। और ये चीज़ें हम शौकिया लेते हैं, हम इसको जो है वो ऐसे फैशन लेते हैं, ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत के बगैर हम इस्तेमाल करते हैं। मैं तो इसको ये कहता हूँ कि हम पैसे दे के बीमारियाँ ख़रीद के घर में लाते हैं। आज आप देखें स्टडीज़ जो इंटरनेशनल स्टडी है उसमें कैंसर में शुगरी ड्रिंक का हाथ है, दिल की बीमारियों में शुगरी ड्रिंक का हाथ है, मोटापे में शुगरी ड्रिंक का हाथ है, शुगर में शुगरी ड्रिंक का हाथ है, कैंसर में जो है ना वो आप तंबाकू का हाथ है, दिल की बीमारियां तंबाकू की वजह से, फेफड़ों की बीमारियां, बहुत सी बीमारियां। और ये वो पैसे चीज़ें हैं जो हम ख़रीद के लाते हैं, पैसे दे के ख़रीद के लाते हैं, ये बात करते हैं। फिर हम जो है ना अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए कोई पाकिस्तान में, उसके ऊपर हम काम करते हैं, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, IDPs का हो या कोरोना का हो, इसमें हम लोगों की मदद करते हैं। हम इसके मसलन कोरोना की बात करता हूँ, कोरोना ने हमने उस वक़्त काम शुरू किया जब डॉक्टर्स में हॉस्पिटल के पास भी ये किटें नहीं थी, मास्क नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, वो हमने ख़रीद के हॉस्पिटल्स में और ये लोगों को तकसीम किए। उसके बाद हमने जब ये बाकी मदद पहुंच गई तो फिर हमने इसको गरीब लोगों के लिए हमने राशन के लिए शुरू कर दिया और हमने 3 से 4 हज़ार फैमिली को राशन दिया, उन लोगों के घरों में जाके देख के जो मजबूर थे, जिनके घर खाने के लिए नहीं था कुछ।
जी, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से दिल के अमराज बढ़ते जा रहे हैं और उसमें औरत का किरदार इंतहाई अहम है। औरत जो है उसकी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ भी जाती है और ये भी एक हकीकत है कि ख़वातीन ज़्यादा ज़िम्मेदार होती हैं, ज़्यादा तवज्जो से काम करती हैं। तो इसीलिए ख़वातीन को अपनी उस ग़िज़ा में घर में जब वो खाना पकाने लगेंगी तो उसका ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है कि किस तरह से हम उस ग़िज़ा को तवाज़ुन में रख कर इन बीमारियों से बच सकते हैं। और हुकूमत का किरदार भी इस पे अहम है। इस पे भी आपने हुकूमती तर्जमान का मौक़िफ़ सुना। और दिल की बीमारियों में जो भी इस वक्त आप इस अमराज में मुब्तला हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं पनाह से। पनाह का रब्ता जो है वो आपके लिए वो हाजिर हैं आपकी खिदमत करने के लिए। और इसी के साथ ये वॉइस ऑफ वुमेन से दीजिएगा अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया कमाल को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।